तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल 10th की पढ़ाई में। और आज हम इस वीडियो में ओम्स लॉ के बारे में जानेंगे। तो आज का जो टॉपिक है उसे मैं थोड़ा उल्टा शुरू करने वाला हूँ ताकि आप लोग इसे अच्छे से समझ सके। टॉपिक शुरू करने से पहले आप लोग ये समझ लीजिए कि यदि हम किसी पोटेंशियल डिफरेंस को बढ़ाएंगे, यानी अगर उसे हम डबल कर देंगे, तो जो करंट फ्लो करेगा वो भी दुगना हो जाएगा। और अगर पोटेंशियल डिफरेंस को हम आधा कर देंगे तो करंट भी आधा हो जाएगा। तो मैंने शुरुआत में यही लिखा हुआ है, इफ़ द पोटेंशियल डिफरेंस विल बी इंक्रीज्ड और डबल्ड, द करंट फ्लोइंग थ्रू इट आल्सो गेट्स डबल्ड, एंड इफ द पोटेंशियल डिफरेंस इज हाफ, द करंट आल्सो गेट्स हाफ। तो ओम्स लॉ यही है, ओम्स लॉ यही कहता है। तो ओम्स लॉ यही कहता है और इससे हमें यह कंक्लूजन मिलता है कि जो करंट है वो पोटेंशियल डिफरेंस से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। या फिर हम ऐसा भी कह सकते हैं कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। लेकिन हाँ, एक बात याद रखिएगा, ये एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे होता है। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, V इज इक्वल टू R इंटू आई। यहाँ पे R जो है वो कांस्टेंट होगा, V जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस है और I जो है वो करंट है। तो इससे हमें 2 या से 3 फार्मूला और मिलते हैं। फार्मूला बताने से पहले आप ये देख लीजिए कि ये जो ऊपर का इक्वेशन हमें मिला है, ये आप जो देख सकते हैं वो इक्वेशन मिला है, वो ओम्स लॉ के बारे में हमें बताता है कि पोटेंशियल डिफरेंस बाय करंट इज इक्वल टू कांस्टेंट। कांस्टेंट यहाँ रेजिस्टेंस को कहा जा रहा है। तो हम इसे कह सकते हैं, द एबव इक्वेशन इन अ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन of Ohm's law can be written in the words as follows: potential difference by current is equal to constant called resistance। यहाँ constant जो है उसे resistance कहा जा रहा है। तो आगे बढ़ते हैं, जो हमें 2-3 फार्मूला मिलेंगे मैं आपको वो बताता हूँ आगे। तो जो फर्स्ट फार्मूला हमें इससे मिलता है वो है V बाई आई आर इज इक्वल टू R। सेकेंड, V इज इक्वल टू I इंटू आर, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो एक और फॉर्मूला हमें बन जाएगा V इज इक्वल टू I इंटू आर। अब हम R को ले जाएंगे इस साइड, तो V बाई आर इक्वल टू I, ये थर्ड फार्मूला भी हमें मिल गया है। तो अब जो भी हमने अभी तक इतना पढ़ा उससे हमें 2 चीज़ें बिल्कुल ऑब्वियस क्लियर हो चुकी हैं। तो जो 2 चीज़ें हमें इस रिलेशन से पता चलती हैं वो ये हैं, पहला, द करेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस, और दूसरा, द करंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस। पहला है करंट हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पोटेंशियल डिफरेंस के, जो मैंने अभी आपको बताया, और दूसरा करंट जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है रेजिस्टेंस के। अब मैंने आपको पोटेंशियल डिफरेंस से तो रिलेटेड बता दिया कि अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस को बढ़ाएंगे तो करंट जो फ्लोइंग जो है वो भी बढ़ेगा, अगर पोटेंशियल डिफरेंस को घटाएंगे तो करंट भी घटेगा। ये पहला तो हमें क्लियर हो गया, लेकिन अब ये दूसरा पॉइंट क्या कहता है, द करंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। आइए हम इसे समझते हैं। तो ये सेकेंड पॉइंट जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस और करंट से बिल्कुल उल्टा है। यहाँ पे ये होता है कि अगर हम रेजिस्टेंस को डबल कर देंगे तो करंट हाफ हो जाएगा, और अगर हम रेजिस्टेंस को हाफ कर देंगे तो करंट डबल हो जाएगा। तो यही है ओम्स लॉ। तो होप करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगला वीडियो जो है वो इसके न्यूमेरिकल पर बेस्ड होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। तब तक के लिए इस वीडियो को आप शेयर करें।